लापरवाहियों की भरमार है, नीतीश कुमार है। आपने रिपोर्ट देखी दरभंगा से। इन सब के बीच कोरोना पर 8 राज्यों के 46 डीएम के साथ आज पीएम मोदी ने बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौती बड़ी है, लेकिन हम अपने हौसले से कोरोना को हराएंगे। पीएम ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत मजबूती से आगे बढ़कर कोरोना के खिलाफ जंग जीतेगा। उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सब मिलकर के सोचेंगे, सब मिलकर के नई नई चीजें ले आएंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री को आपने सुना। इन सब के बीच देश में वैक्सीन का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं वैक्सीन की कमी को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में 2 वैक्सीन तेजी से देश में लगाई जा रही हैं, जिनके संक्रमण के आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमित होने की कितनी संभावना है। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है। यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं वैक्सीन का डोज लेने के बाद किस तरह से संक्रमण। कोवैक्सीन में 23,940 यानी कि 0.13% दर्ज की गई है। कुल केस ये सामने आए हैं पहले डोज के बाद। ये कोवैक्सीन का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है 18,427, जबकि दोनों ही डोज देने के बाद 5,515 ये कोवैक्सीन का आंकड़ा है। जबकि अगर कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड ज्यादा लगाई गई है। कोविशील्ड में देखिए कुल आंकड़ा 1,19,172 का यहां पर आपके सामने हमने रखा है, जिसमें पहला डोज लेने के बाद 84,198 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि दोनों डोज लेने के बाद 34,974 लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच कहा यही जा रहा है कि दोनों डोज लगाए जाने के बाद जो मृत्यु दर, जो लगातार हम पिछले कई दिनों से देखते हुए चले आ रहे हैं, जिन्हें दोनों डोज लगी हुई है, वो फिलहाल किसी गंभीर स्थिति का शिकार नहीं होते हैं। इसीलिए वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। इन सब के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जहां कोरोना के प्रभावित परिवार और गरीबों को राहत मिल सकती है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए जानते हैं। हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उन्हीं की वजह से परिवार चलता था। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक
माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 हजार रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे अलविदा डॉक्टर साहब। देखते रहिए आज तक।